आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। ये तो फिर उनको तो त्याग पत्र दे देना चाहिए। यह सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने लायक नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री इस्तीफा की हम लोग मांग कर रहे हैं। हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। झारखंड की राजनीति में इन दिनों ये आवाज जोरों से सुनाई दे रही है, लेकिन क्या ये इस्तीफा कोई चेकबुक है जिसे जब मन चाहा काट के दे दिया और जब मन चाहा ले लिया? ये पद एक गरिमामयी पद है जो जनता के जनादेश से मिलता है। इस इस्तीफे की मांग जो पार्टी कर रही है वो इस वक्त राज्य में विपक्ष की भूमिका में है, यानी बीजेपी, जो सदन से लेकर सड़क तक हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं जनता की बदौलत। ऐसे में उन्हें कुर्सी पर रहना है या नहीं, इसका फैसला भी जनता समय पर करेगी। बाबूलाल मरांडी 14 सालों तक बीजेपी से अलग रहे। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी से लेकर रघुवर दास समेत तमाम बीजेपी नेताओं पर हमला बोला, लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही उनके सुर बदल गए। बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सरकार को बर्खास्त करने के लिए देश के राष्ट्रपति और झारखंड के राज्यपाल से भी गुहार लगाई है। उनका कहना है कि 2.5 सालों में ना तो सड़क बनी, ना बिजली की स्थिति सुधरी और ना ही पानी की स्थिति में कोई सुधार हो सका। ना सड़क बनी, ना बिजली सुधरा, ना पानी की स्थिति में कोई सुधार आया, यानी कोई काम कहीं कोई बढ़ोतरी नहीं, बल्कि राज्य में जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से बिगड़ गई। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, यहाँ तक कि बहु बेटियों की भी इज्जत सुरक्षित नहीं रही। इस राज्य की ये कहानी भी हेमंत सोरेन के जो प्रेस सलाहकार है उनसे ईडी पूछताछ रोज कर रही है। उनके विधायक प्रतिनिधि जेल में, यार हेमंत सोरेन चुप है। क्या मतलब है इसका? मतलब उनकी संलिप्तता बिल्कुल जग जाहिर है। तो इसलिए हमने कहा कि जो सरकार इतनी करप्शन में डूबी हुई हो, काम नहीं करे, तो फिर उनको तो त्याग पत्र दे देना चाहिए। और त्याग पत्र नहीं देंगे तो हम राष्ट्रपति से भी हम लोगों ने मांग किया, राज्यपाल से, कि भाई इसको बर्खास्त करिए। कब तक ये रहेंगे? कब तक लूटते रहेंगे राज्य को? तो आपने यहाँ बाबूलाल मरांडी को सुना। बाबूलाल मरांडी को ये समझ में नहीं आता कि इन 22 सालों में राज्य की सत्ता में सबसे अधिक समय तक बीजेपी की सरकार रही। जब इस पार्टी ने इतने सालों में इन समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो भला 2.5 सालों में हेमंत सरकार इन समस्याओं का समाधान कैसे कर देगी? कभी लॉ एंड ऑर्डर तो कभी भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों को लेकर बीजेपी के नेता लगातार हेमंत सरकार के इस्तीफे की मांग करते रहे हैं। ईडी ने जो केस पकड़ रही है, ईडी की हवा पकड़ रही है क्या? राज्य का मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं है क्या? इसलिए मुख्यमंत्री इस्तीफा की हम लोग मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसको रक्षा करना काम है, यहाँ के लोगों को सुरक्षा देना का काम है, और वह पुलिस बालू पत्थर बेचवा रही है अवैध खनन करवा के। तो कहीं ना कहीं यह बड़ा चिंतनीय विषय है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी जिस पार्टी से आते हैं, जल जंगल जमीन रक्षा करना उनका मकसद रहता है, वही कहा के वो सत्ता में आते हैं। और आप देख रहे होंगे कि जंगल को किस तरह से पत्थर यहाँ के अवैध खनन किए जा रहे हैं, जंगल को बर्बाद किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने लायक नहीं है। ये तो आपने नेताओं को सुना। अब नजर डालते हैं इनके ट्वीट्स पर कि आखिर किन मुद्दों पर ये नेता अक्सर ही हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांगते रहते हैं। 16 अक्टूबर 2020 दीपक प्रकाश ट्वीट कर लिखते हैं, आपने क्या हाल बना दिया है झारखंड का, जहां पर अपराधी खुलेआम घटना को अंजाम दे रहे हैं। क्या ऐसे ही निर्माण के लिए जनता ने आपको चुना था? आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी, आप में अगर नैतिकता है तो पूरे प्रकरण की जांच आप सीबीआई से करने की अनुशंसा कीजिए, और अगर थोड़ा भी झारखंड की जनता की भावनाओं के साथ आप खड़े हैं तो आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। 10 फरवरी 2022
रघुवर दास ने ट्वीट किया और लिखा, मुख्यमंत्री ने अपने नाम से ली पत्थर खदान लीज, नैतिकता बची है तो इस्तीफा दे हेमंत सोरेन। 20 अप्रैल 2022 दीपक प्रकाश ने ट्वीट किया, झारखंड के मुख्यमंत्री ने जो पाप किया है वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1978 की धारा 13(1)D के तहत आपराधिक कृत्य है, इसलिए उन्हें शीघ्र ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। 10 जून 2022 दीपक प्रकाश ने फिर एक बार ट्वीट किया और लिखा, उपद्रवियों पर करे कड़ी कार्रवाई नहीं तो इस्तीफा दे हेमंत सोरेन। अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी के तमाम नेता ट्वीट करके तो कभी वीडियो साझा कर हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांगते रहे हैं। मॉनसून सत्र के दौरान भी बीजेपी नेताओं की ओर से हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की गई। सदन के अंदर और बाहर इस्तीफे की मांग पर बीजेपी के नेता अड़े रहे, जिसकी वजह से सदन भी काफी प्रभावित रहा। बीजेपी नेताओं द्वारा मांगे जा रहे इस्तीफे पर सत्ता पक्ष के नेताओं का क्या कहना है वो हम आपको सुनाते हैं। बीजेपी हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया है, जो उसके कहने से दे देगा इस्तीफा। ये तो महागठबंधन बना है, महागठबंधन हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री है, रहेगा और आगे भी रहेगा। तो आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। ये तो फिर उनको तो त्याग पत्र दे देना चाहिए। यह सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने लायक नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री इस्तीफा की हम लोग मांग कर रहे हैं।